है ना। चलिए मंगलाचरण करेंगे इसी ग्रंथ का। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो अध्यायाणम नमो लोय सव्यसाहूनम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संभारिके। देखिए छेडाला ग्रंथ मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रंथ है जैन अध्यात्म को समझने के लिए। इसको क्या कहते हैं? छोटा समय सार भी कहते हैं। पता है ना आपको क्या कहते हैं इसको? छोटा समय सार भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे समय सार में जो विषय वस्तु है, ठीक है, उसको स्थूल रूप से इसमें गर्भित कर दिया गया है। जैसे गागर में सागर भर दिया छेडाला लिखकर। और पंडित जी ने जब इसकी रचना की उसके पहले वो बहुत सारे ग्रंथ पढ़ चुके थे और बहुत सारे ग्रंथ कंठस्थ किए थे उन्होंने। इसमें बहुत सारी गाथाएं ऐसी हैं कि जो बड़े बड़े परमागम ग्रंथों में से हूबहू मैच करती है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति थे सहज टरे थे। प्रवचन सार में गाथा है ऐसी सेम, ठीक है ना। कहाँ रचियो पर पद में न तेरो पद यह क्यों दुख सहे, ऐसे कलश हैं समय सार में। तो वो क्या करते थे? छपाई का काम करते थे पंडित जी, और छपाई करते जाते थे, चौकी पे ग्रंथ विराजमान करके उसको याद करते जाते थे गाथाएं। समझ में? डेली के 50-60 छंद अपने याद कर लेते थे। तो बहुत सारे ग्रंथों का सार इस छेडाला ग्रंथ में आ गया। इसलिए सभी पाठ्यक्रमों में, सभी विद्यालयों में, जितने भी जहाँ जैन शिक्षा दी जाती है, वहाँ छेडाला को सबसे पहला स्थान प्राप्त है। छेडाला तो सब जगह पढ़ाई जाती है, चाहे कोई भी जैन विद्यालय हो। तो इसलिए आप इसको बहुत उपयोग लगाकर अच्छे से समझना, ये आपको हर जगह काम आएगा। बड़े बड़े ग्रंथों में भी, प्रवचनों में बड़े बड़े विद्वान भी छेडाला का उदाहरण दिए बिना नहीं रहते। माने बड़ी उपयोगी विषय वस्तु इसके अंदर गर्भित है। तो इसमें इसका नाम छेडाला क्यों पड़ा? छह ढाल हैं। ढाल माने 6 अलग अलग चैप्टर हैं। और दूसरा कारण, ठीक है, मोहराग द्वेष रूपी शत्रुओं के वार से बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए ढाल के समान है। जैसे युद्ध में तलवार के वार से बचने के लिए ढाल होती है ना, एक परात जैसी, ठीक है। और तीसरा कारण, हाँ, ढाल माने होता है राग, छंद। इन 6 ढालों में अलग अलग छंद हैं, ठीक है, अलग अलग ढाल में गाई जाती हैं। चलिए, पहले अध्याय में क्या वर्णन किया था? संसार के दुख का, ठीक है। चारों गति में इस जीव ने कैसे कैसे दुख सहे हैं। किस जीव की कथा है इसमें? मेरी कथा है। समझ में आया? पहली डाल में कि चारों गति के दुख भोगे। क्यों भोगे चारों गति के दुख? ठीक है, मिथ्यात्व के कारण, अज्ञानता के कारण। भूल आपको भरमतवादी, यही था ना, कि क्यों अपने आप को भूल कर, भरमत माने भटका, वादी माने व्यर्थ में। क्योंकि मोह महामद पियो अनादि, अनादि काल से इसने मोह रूपी मदिरा पी है। बेटा सीधा बैठा कर, सीधा रख कॉपी को, थोड़ा इस हाथ की तरफ रखो ऐसे। हाँ, इस हाथ से लिखते हैं ना, तो इस हाथ की तरफ रखते हैं। हाँ, ज़्यादा लिखने की बात नहीं है, अभी सुनो ज़रा, जब लिखने की होगी तब लिखना।
ठीक है, पहली ढाल में चारों गति के दुख बताए। अब दूसरी ढाल में क्या बताया आपको कि वो दुख हुए उसका कारण क्या है। ऐसे मिथ्याद्रग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। तो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन के कारण और मिथ्या चारित्र तीनों लगा लेना, उनके कारण इसने चारों गति के दुखों को पाया है। ठीक है, तो इसमें मिथ्या दर्शन आदि की चर्चा की, ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा की, अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा हुई आपकी। ठीक है, दूसरी ढाल का विषय। फिर आप तीसरी ढाल में आए। अब ये तो समझ में आ गया कि ये दुख का कारण है। अब इस दुख को मिटाए कैसे हैं, सुख का उपाय क्या है, सुख का कारण क्या है। तो सबसे पहले बताया कि सुख क्या है, पहले ये तो समझ लो। आप विषय भोग सामग्री के जुटाने को, जिसने विषय भोगों में सुख माना, तो वो सुख का कारण क्या मानेगा कि दुकान खोलो, ठीक है, व्यापार करो, सर्विस करो, पैसा कमाओ, उसको तो ये लगता है सुखी होने का कारण। लेकिन अब पहले सच्चा सुख समझ ले। आत्म को हित है सुख, कैसा है, आकुलता बिन कहिए, कि निराकुलित होना, आकुलता से रहित होना, उसका नाम सुख है। लेकिन अब आकुलता उत्पन्न क्यों होती है, अज्ञानता के कारण, मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र के कारण। तो सुखी होने का उपाय क्या बताया, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, ये है मुक्ति का उपाय। ये दो प्रकार के बताए थे, निश्चय और व्यवहार, उनकी चर्चा हुई तीसरी ढाल में। और क्या चर्चा हुई, 7 तत्वों की चर्चा भी इसी में आ गई है, 6 द्रव्यों की चर्चा भी आ गई। ठीक है, फिर सम्यक्त्व के जो निशंकित आदि गुण हैं 25 दोष हैं 6 उपशमिक सम्यक्त्व में, जो चलमल आदि मल दोष हैं 25 प्रकार के। वसुमध्य टारिणी वारी त्रिषठता, षट अनायतन त्यागो, शंकादिक वसु दोष बिना संवेगादिक चित्त पागो। देखो 3 ढाल किस किस को याद है बताना, पहली 3 ढालें किस किस को याद हैं, थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का। अच्छा, किस किस ने याद की थी, भले ही अभी याद ना हो, लेकिन पहले याद थी जब आपने पढ़ा था। किस किस ने याद करी थी, की थी? हाँ बेटा, नहीं याद की थी, 2 ढाल की थी, एक और कर लेते हैं। हाँ बेटा, की थी आपने, तीनों ढाल अच्छे से कंठस्थ। हाँ जी, तीनों ढाल की थी याद। घबरा क्यों रहे हो फिर, सच कह रहे हो झूठ कह रहे हो? लेकिन अभी भूल गए हो थोड़े थोड़े, रिवाइज करोगे तो पक्की हो जाएगी ना, फिर से नहीं होएगी, दोबारा से याद करनी पड़ेगी सारी। उतनी मेहनत लगेगी जितनी पहली बार याद करने में लगी थी क्या दोबारा से, कि जल्दी से हो जाएगी? आपको पता है शाम को जो नए ज्ञान का शिविर चल रहा है, उसमें पंडित जी ने अनाउंस किया था, जो भी 6 ढाल सुनाएगा 5100 रुपये का नकद पुरस्कार। समझ गए? जो भी बच्चा, वो तो सबके लिए कहा था उन्होंने, कि जो भी 6 ढाल याद करके सुनाएगा उसको 5100 रुपये का पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, तो आप याद करो, आपकी स्टेशनरी तो फ्री में आ जाएगी सारी। ठीक है, वैसे तो ज्ञान ही इनाम है, लेकिन फिर भी इससे प्रोत्साहन मिलता है ना। 5100 तो कुछ नहीं है, 51,000 भी कम है। अगर आपने 6 ढाला याद कर ली तो आपका इतना लाभ है, पुण्य बंधेगा, उससे इनाम फिनाम तो बहुत छोटी बातें, ये तो पुण्य के उदय से मिलते हैं, है ना। तो आप इसकी उपयोगिता को समझकर, मैंने सबसे पहले 6 ढाला ही पढ़ी थी और वो 6 ढाला याद की थी। ठीक है, और उसका मुझे आज तक फ़ायदा है। मैंने 99 में पढ़ी थी, ठीक है, तभी मैं नया नया लगा था धर्म की लाइन में, और सबसे पहले 6 ढाले ही अच्छे से पढ़ने को मिल गई, तो उसका बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने आपको वस्तु स्वरूप समझ में आ जाएगा। आप फिर बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ पाओ ना पढ़ पाओ, क्योंकि टाइम तो पता नहीं ना कब किसकी आयु कब पूरी हो जाए, लेकिन इसमें आपको पूरी विषय वस्तु मिल जाती है। आपका मोक्ष मार्ग कैसे प्रशस्त हो, वो पूरा उपाय इन 6 ढालों में आ गया। मैंने आगे
फिर छठी ढाल में मुनि बने तो मुनि का कैसा स्वरूप है, कैसा कैसा चारित्र का स्वरूप है, वो सब आ जाता है। तो अब उसके बाद सम्यक दर्शन की चर्चा तो हो गई, अब सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की चर्चा बची। तो चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान की चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? सम्यक ज्ञान की। और चारित्र दो प्रकार का, देश चारित्र और सकल चारित्र। तो देश चारित्र गृहस्थी को होता है, अणुव्रतों की चर्चा इसी ढाल में मिल जाएगी आपको। छंद भी बहुत कम है इसमें, 12-13 ही छंद हैं चौथी ढाल में। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, जब ये अनुव्रत धारण कर लेता है उसके बाद ये 12 भावना का पंखा झलता है। ठीक है, जैसे अंगीठी होती थी ना पुराने टाइम में, तो भुज ना जाए उस पर फूंक मारते थे अथवा पंखे से झलते थे, तो उससे क्या होता था कि अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी। उसी प्रकार जब ये अणुव्रती 12 भावनाओं का चिंतन करता है तो इसको वैराग्य रूपी अग्नि प्रकट होती है। और फिर उसके बाद ये मुनि बनने की भावना होती है तो मुनि दीक्षा धारण करता है। अब मुनियों का क्या स्वरूप है, सकल चारित्र का क्या स्वरूप है, उसकी चर्चा आएगी छठी ढाल में। 5वीं ढाल में 12 भावनाओं की चर्चा, छठी ढाल में किसकी? सकल चारित्र की। ठीक है, चलिए चौथी ढाल प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा रिवीजन हुआ, आपको थोड़ा बहुत रिकॉल हुआ होगा जो आप पढ़ चुके हैं। बहुत आसान है और ज्ञान की महिमा इसमें विशेष बताई है। निकाल लीजिए आप लोग पुस्तक, चौथी ढाल, सम्यक ज्ञान का लक्षण और उसका समय। पहला दोहा है, दोहा छंद पढ़ना आता है आपको? पढ़िए। सम्यक श्रद्धा धारि पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान, स्वपर अर्थ बहुधर्म जुत जो प्रगटावन भान। बहुत अच्छी किताब है ये। आपको अन्वयार्थ भी दिया है, भावार्थ भी दिया है, और लास्ट में, हर एक चैप्टर के लास्ट में आपको कुछ पारिभाषिक शब्द, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आंसर, कुछ परिभाषाएं, उनमें अंतर स्पष्ट करो, ये सब दिया है। तो बहुत उपयोगी पुस्तक है ये वाले। सम्यक श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा माने क्या हुआ? सम्यक दर्शन। सम्यक श्रद्धा माने सम्यक दर्शन। धारी माने धारण करके, पुनि माने फिर, सेवहु सम्यक ज्ञान, के सम्यक ज्ञान का सेवन करो। और कैसा है वो सम्यक ज्ञान? स्व पर अर्थ। स्व पर तो समझते हैं, स्व मैंने अपने को, पर मैंने अपने अलावा बाकी सबको। अर्थ माने क्या होता है? अर्थ माने प्रयोजन भी होता है, अर्थ माने वस्तु पदार्थ भी होता है, अर्थ का मतलब पैसा भी होता है, अर्थ का मतलब मीनिंग भी होता है। लेकिन यहाँ कौन सा अर्थ का अर्थ लेना? पदार्थ। यहाँ अर्थ का मतलब क्या है? पदार्थ। कैसा है पदार्थ? बहुधर्म जुत। जुत माने युक्त, बहु माने अनंत, अनंत धर्मात्मक है। प्रत्येक पदार्थ कैसा है? अनंत धर्मात्मक। तो प्रत्येक पदार्थ अनंत धर्मात्मक है, इसी का नाम तो अनेकांत है। हर एक वस्तु में अनंत धर्म पाए जाते हैं, इसी का नाम अनेकांत है। और उन धर्मों को मुख्य गौण करके कहना, इसका नाम अनेकांतवाद है। ठीक है, एक लिख लेना घर पर, अनेकांत क्या है और अनेकांतवाद क्या है। ठीक है, वस्तु में अनंत धर्मों का एक साथ पाया जाना, ये अनेकांत है। आप लिख लो, अंतर स्पष्ट करना। अनेकांत और अनेकांतवाद में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, अभी सुन लो, लिखवाऊंगा नहीं, सुन लो बस। अनेकांत और अनेकांतवाद में अंतर स्पष्ट करना है। फिर आगे अंतर क्या करोगे? अनेकांत वस्तु का स्वरूप है और अनेकांतवाद उस वस्तु के स्वरूप को कथन करने की पद्धति है, कहने की पद्धति है, शैली है। वस्तु में अनंत धर्मों का एक साथ पाया जाना, ये तो अनेकांत है। और अनेकांतवाद क्या है?
कि वस्तु में पाए जाने वाले अनंत धर्मों में से किसी एक धर्म को मुख्य करके, ठीक है ना, मुख्य गौण की रीति से उनका निरूपण करना, ये अनेकांतवाद है। इसी को स्यातवाद भी कहते हैं। स्यात का मतलब होता है किसी अपेक्षा से। स्यात का मतलब क्या होता है? कथनचित। ठीक है, तो ये अंतर समझ में आया आपको अनेकांत और अनेकांतवाद में? अनेकांत वस्तु का स्वरूप है और अनेकांतवाद उस वस्तु के स्वरूप को कहने की शैली है, पद्धति है। क्लियर? तो कैसी है वस्तु? अनंत धर्मात्मक है। जो प्रगटावन भान, तो ऐसे वस्तु के स्वरूप को प्रकट करने के लिए किसके समान है? भानु। भानु माने सूर्य के समान। सूर्य क्या करता है कि अपने को भी प्रकाशित करता है और अपने अलावा जगत के जितने पदार्थ हैं उनको भी प्रकाशित करता है। ठीक है, तो सम्यक ज्ञान को किसकी उपमा दी? सम्यक ज्ञान को किसकी उपमा दी? इतना क्यों सोच रहे हो? भानु, सूर्य की। क्यों दी सूर्य की उपमा? जिस प्रकार सूर्य जगत को तो प्रकाशित करता है लेकिन स्वयं को भी तो प्रकाशित कर रहा है ना, उसी प्रकार ये सम्यक ज्ञान जगत के जो पदार्थ हैं उनके स्वरूप का भी ज्ञान कराता है और अपने आत्मा के स्वरूप का भी ज्ञान कराता है। प्रश्न लिख लीजिए, सम्यक ज्ञान को किसकी उपमा दी गई तथा क्यों? सम्यक ज्ञान को किसकी उपमा दी गई तथा क्यों? अगला लिखो, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? यह आपकी बुक में लिखी हुई है परिभाषा। भावार्थ में देखिए, अनेक धर्मयुक्त स्वयं अपने को तथा पर पदार्थों को जो का त्यों बतलाता है उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। लिखी हुई है ना, अंडरलाइन कर लो बस। भावार्थ में ज्ञानम देखो बेटा, इसमें देखो, अंडरलाइन कर लो, इसमें आप समझ लो, बाद में लिखना। ठीक है, याद हो गई सम्यक ज्ञान क्या है? बताओ। अपने को नहीं, फिर अधूरा क्यों कह रहे हो? जो का तो अनंत धर्मात्मक, ये भी जरूर जोड़ना है इसमें, है ना, लिखा है ना, अनेक धर्मयुक्त स्वयं अपने को तथा पर पदार्थों को जो का त्यों बतलावे वो सम्यक ज्ञान है। ठीक है, अच्छा, सम्यक ज्ञान पहले होता है कि सम्यक दर्शन पहले होता है? दोनों साथ में होते हैं। ठीक है, अब अगला छंद है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में अंतर। अंतर है कि एक हैं दोनों? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? अलग अलग हैं, लेकिन उत्पन्न एक साथ होते हैं। ठीक है, फिर भी इनमें कारण कार्य संबंध है। कौन कारण है, कौन कार्य है? बताओ। सम्यक दर्शन कारण है कि सम्यक ज्ञान कारण है? बताओ जी। हाँ भाई, सम्यक ज्ञान कारण है। पहले सम्यक ज्ञान, देखो कारण क्या होता है, जो पहले हो वो कारण होता है, असली बात तो ये है। लेकिन ये दोनों होते तो एक साथ हैं, फिर भी इनमें कारण कार्य संबंध कैसे है? बताओ। जैसे दीपक होता है वो प्रकाश का, तो प्रकाश का कारण दीपक होता है, कि दोनों साथ वैसे सम्यक। वेरी गुड, क्योंकि जलते हुए को ही दीपक कहते हैं, बुझे हुए को दीपक नहीं कहते। जो प्रकाशमान हो उसी का नाम तो दीपक है, बुझे हुए को दीपक नहीं कहते। तो कोई पूछे दीपक पहले हुआ कि प्रकाश पहले हुआ, तो दोनों एक साथ हुए, लेकिन फिर भी दीपक कारण है और प्रकाश कार्य है। अच्छा बताओ, पहले पुत्र उत्पन्न होता है कि पहले पिता होता है? सोच के बोलना। पिता पहले उत्पन्न होता है कि पुत्र पहले उत्पन्न होता है? दोनों साथ में होते हैं, तो दोनों के बर्थडे भी साथ साथ चलते होंगे। समझ में आ रहा है?
मासूम, नाम कितना मासूम है, कर सोच समझ के नाम रखा होगा, हैं? बेटा तुम एक, अच्छा तुम्हारे जैसी, तुम अक्षिता, अंकिता, अक्षिता, आज था तो तुम क्लास में कम रही मेरे ख्याल से हमारी, नहीं पहले भी, छुट्टियों से पहले भी, पहले ही चली गई, तबीयत खराब थी, अब ठीक है। नाम भूल जाता हूँ ना, सिद्धि, रिद्धि तो नहीं है कोई? अच्छा 11th में है। अनुकृति है, अनुकृति। तुम्हारा नाम बेटा? अनन्या, अनन्या, तुम्हारा ही नाम भूल गया मैं। अपूर्व, अपूर्वी, अनुकृति, अनन्या। 2 महीने हो गए ना, 1 महीना हुआ है। चलिए, हाँ जी, बहुत अच्छी बात बताई कि पिता और पुत्र दोनों एक साथ होते हैं, लेकिन फिर भी कारण कौन है, कार्य कौन है? पिता कारण है और पुत्र कार्य है। अच्छा, मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि पुत्र हुआ तभी तो वो पिता बने ना, तो पिता बनना कार्य हुआ और पुत्र की उत्पत्ति कारण हुई, क्योंकि पिताजी पहले से थे, पिताजी नहीं होते तो पुत्र उत्पन्न कैसे होता? बात समझ में आई? लेकिन यहाँ पर ये तो उदाहरण है, ठीक है, हमें तो सिद्धांत को समझाने के लिए उदाहरण का प्रयोग करते हैं, उदाहरण के हिसाब से सिद्धांत को मोल्ड नहीं करते, सिद्धांत को समझाने के लिए उदाहरण को हम अपने हिसाब से बनाते हैं। तो यहाँ क्या उदाहरण सही उदाहरण क्या है? सही उदाहरण ये है कि यद्यपि पिता और पुत्र एक साथ, माने उनको संज्ञा मिलती है, जिस क्षण पुत्र उत्पन्न हुआ तो डॉक्टर क्या कहेगा कि आप पिता बन गए हैं। समझ में आया ना? तो दोनों काम एक साथ हुए, लेकिन फिर भी पिता तो पहले से था, लेकिन उसको पिता ये नाम पुत्र उत्पत्ति के कारण मिला। समझ में आया? पुत्र नहीं हो तो उसको पिता संज्ञा नहीं मिले। उसी प्रकार सम्यक दर्शन के पहले ही इन तत्वों का ज्ञान आदि होता है, लेकिन वो प्रमाणता को प्राप्त नहीं होता, सर्टिफाइड नहीं होता, उसको सम्यक ज्ञान नाम नहीं मिलता। सम्यक ज्ञान कब मिलता है? कि जब इसकी श्रद्धा सम्यक हो जाती है, तब कहलाता है कि हाँ, इनका ज्ञान सच्चा था। आपको ज्ञान है कि एक करंट है, यहाँ हाथ लगाऊंगा तो झटका लगेगा। छोटे बच्चे को आपने पढ़ा दिया क्लास में कि बेटे बिजली बड़ी खतरनाक होती है, इसमें करंट होता है, इसको छुएंगे तो झटका लग जाएगा, लेकिन फिर भी जाके देखता है, ज़रा देखो ज़रा कैसा झटका लगता है। इसका मतलब उसने जाना तो है, लेकिन उसको श्रद्धा नहीं है इस बात की। सोना बेटा, सीधे बैठो, फिर समझ में नहीं आ रहा? बहुत आसान लग रहा है ना? बोरिंग एक तो तब आती है जब बहुत आसान विषय हो, है ना? कई लोगों को बोरिंग तब आती है जब बहुत कठिन विषय हो, वो सरेंडर कर देते हैं, हमें समझ में तो आना नहीं। और कई बार बहुत आसान विषय होता है तो भी हमारी बुद्धि नहीं लगती। बुद्धि कब लगती है? कि जब हमारा उपयोग वहाँ एंगेज हो। ठीक है ना? तो मैंने जो प्रश्न पूछा आपको समझ में आ रहा है? क्या कहा मैंने? बच्चे को क्या कहा कि करंट है, वो समझ भी गया, लेकिन फिर भी जाके छू के देखता है, देखो। तो इसका मतलब उसका जो ज्ञान है अभी सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, अब उसको करंट लगा, अब वो कहता है भैया छू मत लेना, करंट लगेगा। अब ये जो उसका ज्ञान है ये सम्यक ज्ञान हो गया। समझ में आया? जो श्रद्धा सहित ज्ञान है उसको कहते हैं सम्यक ज्ञान। जैसे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुझे फंसाएगा, फंसना मत। तोते ये कबूतर ने पाठ रट लिया और वो गा भी रहा है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुझे फंसाएगा, फंसना मत। शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला, उसे फंसाया, और वो गा भी रहा है और फंस भी रहा है। इसका मतलब ज्ञान कैसा है उसको? कि ज्ञान तो किया, लेकिन ये सम्यक ज्ञान नहीं, क्योंकि उसको अभी तक इसकी समझ ही नहीं हुई, सच्ची श्रद्धा ही नहीं हुई। इसलिए सम्यक श्रद्धा होने पर वो ज्ञान
सम्यक ज्ञान नाम पाता है, होता तो पहले से है, ठीक है। सम्यक दर्शन तो तभी होगा जब आप 7 तत्वों का ज्ञान कर लेंगे, आत्मा का अपापर का भेद विज्ञान करेंगे। लेकिन उसको संज्ञा सम्यक ज्ञान की कब मिलती है कि जिस क्षण सम्यक दर्शन हुआ वही ज्ञान क्या कहलाने लगेगा, सम्यक ज्ञान। बस छंद को लेकर पूरा करते हैं। तो यह कहते हैं सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में अंतर। अब देखिए कौन सी लय में पढ़ना पसंद करेंगे आप। सम्यक साथे ज्ञान होए पै भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, पुरानी लय जो गाई जाती थी उसमें भी गा सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे। रोला छंद की बहुत लय होती है। क्या कहते हैं, सम्यक साथ है, यानी सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान हो, माने सम्यक ज्ञान भी सम्यक दर्शन के साथ होता है। पै मैंने फिर भी भिन्न आराधो, भिन्न भिन्न समझना चाहिए, दोनों को भिन्न भिन्न समझना चाहिए। देखो सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन है और सम्यक ज्ञान ज्ञान गुण का सम्यक परिणमन है। पॉइंट दे रहा हूँ आपको डिफरेंस के लिए। और देखो लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो, माने दोनों में भेद, अबाधो माने उसमें कोई बाधा नहीं है, निर्बाध है। क्या दोनों में अंतर, क्या अंतर है, लक्षण, दोनों में लक्षण का अंतर है। सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है, श्रद्धा, और सम्यक ज्ञान का लक्षण ज्ञान। एक का लक्षण श्रद्धा करना है और एक का लक्षण ज्ञान। श्रद्धा का मतलब क्या होता है, लिख लो, प्रतीति। क्या होता है, प्रतीति। और प्रतीति का लक्षण क्या है, ऐसा ही है, इसका नाम है प्रतीति। समझ में, एक्चुअल में आप देखेंगे ना तो सम्यक दर्शन के लिए कुछ अलग से नहीं करना, आपको तो अपनी समझ को पक्का सही करना है। तो सच्ची समझ, उसी का नाम तो सम्यक दर्शन है, वही सम्यक ज्ञान है। अच्छा, फिर दूसरा संबंध का अंतर है। सम्यक कारण जान, सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य। यद्यपि ज्ञान पहले से होता है, लेकिन जब तक सम्यक दर्शन ना हो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। बात समझ गए, कारण कार्य। और फिर भी युगपत होते हैं दोनों के दोनों, जैसे प्रकाश दीपक तय हुई। दीपक कहते हैं वो जो जलती हुई ज्योति है ना, उसकी लो, उसको कहते हैं दीपक। और उससे प्रकाश होता है। प्रकाश समझ रहे, रोशनी, तो दोनों एक साथ होती है ना, प्रकाश भी और वो ज्योति भी। अलग अलग तो नहीं है उनका समय, जैसे ही ज्योति हुई तैसे ही प्रकाश हुआ। युगपत होते हैं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान यद्यपि एक साथ प्रकट होते हैं, फिर भी वो दोनों भिन्न भिन्न गुणों की पर्याय हैं। समझ गए क्यों, एक ज्ञान गुण की और एक श्रद्धान गुण की। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय है, सम्यक ज्ञान ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय है। सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है, विपरीत अभिप्राय रहित, क्या है, तत्वार्थ श्रद्धान। और सम्यक ज्ञान का लक्षण है संशय विपर्य अनध्यवसाय, दोषों से रहित, स्व पर का यथार्थ निर्णय। दोनों के लक्षण भी अलग अलग हैं। यहाँ तो इन्होंने शॉर्ट में कह दिया था लक्षण, श्रद्धा जान माने जानना। तो श्रद्धा का क्या अर्थ किया, यहाँ पर इन्होंने पूरा कर दिया कि विपरीत अभिप्राय रहित जो तत्व श्रद्धान है उसका नाम है सम्यक दर्शन, उसका लक्षण है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ठीक है, विपरीत अभिनिवेश रहित 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, ये सम्यक दर्शन का लक्षण है। और सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या है, संशय विपर्य अनध्यवसाय रहित, स्व पर का
ठीक है, अनंत धर्मात्मक स्वपर पदार्थों का यथार्थ निर्णय अथवा ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन निमित्त कारण है और सम्यक ज्ञान नैमित्तिक कारण है, कार्य है। तो निमित्त नैमित्तिक ना भी रहे, आपको इतना समझ लेना, कारण है सम्यक दर्शन और वो सम्यक ज्ञान कार्य है। दोनों में कारण कार्य भाव से भी अंतर है। तो ज्ञान श्रद्धांत तो युगपत होते हैं, फिर उनमें अंतर क्यों है? वह हो तो वह हो, माने सम्यक दर्शन हो तो सम्यक ज्ञान कहलाए। इस अपेक्षा कारण कार्यपना कहा। जैसे दीपक और प्रकाश दोनों युगपत होते हैं, फिर भी दीपक हो तो प्रकाश हो, इसलिए दीपक कारण है और प्रकाश कार्य है। उसी प्रकार ज्ञान श्रद्धान भी है। और जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता, इसलिए सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का कारण है। तो हम ये पूछेंगे, एक प्रश्न लिख लो, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में कारण कार्यपना स्पष्ट करें। ठीक है, अब चलेंगे सम्यक ज्ञान के भेद प्रभेद। इतना समझ में आ गया? ये दोनों छंद तो याद होंगे ना, फटाफट कर लेना, अब समय हो गया। जा वाणी के ज्ञान से